हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इस आत्मकथा परिवार में। जैसा कि आप लोगों ने देख चुका है कि परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित योगी की आत्मकथा में हमारा तीसरा अध्याय तक समाप्त हो चुका है। तो आज हम अध्याय 4 सुनेंगे। हमारा अध्याय 4 में है हिमालय की ओर मेरी अड़चन भरी उड़ान। अपनी कक्षा से किसी बहाने से निकलो और एक घोड़ा गाड़ी लेकर आओ। गली में ऐसे स्थान पर रुकना जहां मेरे घर का कोई व्यक्ति तुम्हें देख ना सके। मेरा यह अंतिम संदेश अमर मित्र के लिए था। अमर मेरे हाई स्कूल का मित्र, जिसने मेरे साथ हिमालय की ओर जाने की योजना बनाई थी। अपने पलायन के लिए हमने अगला दिन चुना था। सावधानियां बरतनी जरूरी थी क्योंकि अनंत की मेरे ऊपर कड़ी नज़र थी। उसने मेरे घर से भाग जाने की योजना, जिसका विचार मेरे मन में सबसे पहले था, उसे असफल बनाने का निश्चय कर लिया था। तावीज़ एक आध्यात्मिक इष्ट की तरफ मेरे अंदर चुपचाप काम कर रहा था। हिमालय में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मुझे आशा थी कि मेरे गुरु, जिनको मैं अक्सर अपने अंतर्मन में दिव्य दर्शन में देखता था, मुझे मिल जाएंगे। मेरे परिवार अब कलकत्ता में रह रहा था, जहां मेरा पिताजी का अस्थायी रूप से स्थानांतरण हो गया था। पितृसत्ता प्रधान भारतीय परंपरा के अनुसार अनंत भी अपनी नववधू के साथ हमारे घर 4 गुरपार रोड पर रह रहे थे। घर की अटारी में स्थित एक छोटे से कमरे में मैं नित्य ध्यान केंद्रित करता और अपने मन को दिव्य खोज के लिए तैयार कर रहा था। उस यादगार सुबह की शुरुआत अमंगलकारी वर्ष के साथ हुई। सड़क पर अमर की गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी एक कंबल, एक जोड़ी सैंडल, लाहिड़ी महाशय जी की फोटो, एक श्रीमद् भागवत गीता की प्रति, एक जाप करने की माला और 2 कपड़े के साथ बंध लिया। पोटली को मैंने तीसरे मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की तरफ से तेजी से निकल गया। ऐसी क्या जल्दी है? उन्होंने शंकित नज़रों से मुझे देखा। बिना जवाब दिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और सीधे गली की तरफ चल पड़ा। षड्यंत्रकारी सावधानियां से बरतते हुए मैं अमर के पास पहुंचा। गाड़ी में बैठकर हम चांदनी चौक एक कपड़े का दुकान पर गए। कई महीनों से हम थोड़ा कर पैसे जोड़ रहे थे ताकि अंग्रेज़ों जैसे कपड़े खरीद सके। हमें पता था अनंत अपनी जासूसी करने से बाज नहीं आएगा। उसको पलटी देने के चक्कर में हमने यूरोपियन कपड़े पहनकर भागने की अपनी योजना बनाई। स्टेशन के रास्तों में अपने चचेरे भाई जनित घोष, जिन्हें मैं जनित दा कहता था, वे हिमालय में गुरु की खोज में हमारे नए साथी थे। हमारे पास पहले से तैयार सूट को उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई पहचान नहीं सकता। ऐसा सोचकर हमारे मन खुशी से झूम उठे। अब हमें केवल कैनवास के जूते की ज़रूरत है। मैं अपने साथियों को दुकान पर ले गया, जहां रबड़ के तले वाले जूते सजे हुए थे। जीव हत्या से तैयार चमड़े की वस्तुओं को पवित्र यात्रा पर नहीं ले जाना चाहिए। मैंने बीच रास्ते में भगवत गीता का चमड़े का कवर उतारा। अपनी 16 टोपी की हेलमेट को कसने वाला चमड़े का फीता निकाला। स्टेशन पहुंचकर हमने बर्दवान तक का टिकट खरीदा, जहां से हमने हिमालय की तलहटी में जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन बदलनी थी। जैसे ही ट्रेन हमारी तरफ भागने लगी, मैंने अपनी महान आशाओं को इस प्रकार व्यक्त किया। जरा कल्पना करो, मैं उत्साहित होकर बोला, अब हमारे गुरु हमें दीक्षा देंगे और हम ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत होगी कि हिमालय वन्य पशु हमारे पास पालतू जानवर की तरह आएंगे। बाघ एक पालतू बिल्ली की तरह खुद को हमारे द्वारा सहलाए जाने को आतुर होंगे।
भविष्य को वर्णित करने वाले यह बोल, जिन्हें मैं लाक्षणिक और वास्तविक दोनों मानकर चल रहा था, उन्हें सुनकर अमर मुस्कुरा उठा। तुरंत जतीन दा ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। चलो पैसे के 3 हिस्से कर लेते हैं, जतीन ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हम तीनों को वर्तमान में अलग अलग टिकट खरीदने चाहिए, जिससे स्टेशन पर किसी को पता नहीं चलेगा कि हम तीनों साथ साथ भाग रहे हैं। हम बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन वर्धमान में रुकी। जतीन दा टिकट घर गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर रुक गए रहे। हमने 15 मिनट तक उनका इंतज़ार किया, फिर उनके बारे में पूछना शुरू किया। चारों तरफ देखने के बाद हम डर के मारे ज़ोर ज़ोर से उनका नाम पुकारने लगे, लेकिन जैसे ही वह इस छोटे से स्टेशन में कहीं खो गए थे। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। इस घटना ने मेरे हाथ पांव फुला दिए। भगवान से मिलने की योजना क्या उनको भी नामंजूर थी? इतनी सावधानी से तैयार की गई योजना पर तुषारपात हो चुका था। अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जतीन दा का इस तरह से जाना अनिष्ट का सूचक है। यह यात्रा अब सफल नहीं हो सकती। क्या ईश्वर के लिए यही तुम्हारा प्रेम है? क्या तुम अपने धोखेबाज साथी के रूप में थोड़ी सी परीक्षा भी नहीं सह सकते? अब अमर ने दिव्य परीक्षण की बात की, तब मेरा मन कुछ शांत हुआ। वर्धमान में हमने वहाँ की मशहूर मिठाइयाँ सीता भोग यानी देवी सीता का भोग और मोतीचूर के लड्डू, जो छोटे छोटे गोल दानों से बना होता है, का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर जाने वाली हरिद्वार की ट्रेन में बैठे। अगले दिन मुगल सराय में ट्रेन बदलते हुए हमने प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी यात्रा पर विचार विमर्श किया। अमर, शीघ्र ही रेलवे के अधिकारियों द्वारा हमसे सवाल किए जाएंगे। मैं अपने भाई के चातुर्य को समझता हूँ। चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे केवल इतना अनुरोध है कि तुम बस चुप रहना। जब मैं बात कर रहा हूँगा तब तुम हंसना या मुस्कुराना नहीं। इतने में एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आए। उसने एक तारपत्र को हिलाकर मुझे दिखाया, जिसका अर्थ मैं फौरन समझ गया। क्या तुम लोग नाराज होकर घर से भाग रहे हो? जी नहीं। मुझे प्रसन्नता हुई कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का मुझे उत्तर देने दिया गया। मैं जानता था कि मेरे पलायन का कारण नाराजगी नहीं, वरना दैवीय वैराग्य था। फिर वह अधिकारी अमर की तरफ मुड़ा। फिर उसके बीच चतुर-भरा वार्तालाप हुआ। उसने मुझे चुप्पी बनाए रखना कठिन से कठिन होता गया। तीसरा लड़का कहाँ है? उस व्यक्ति ने अपनी आवाज़ को रौबदार बनाते हुए पूछा। अब सच सच बताओ। सर, आपने चश्मा पहना हुआ है, क्या आप नहीं देख सकते कि यहाँ हम केवल 2 हैं? अमर ने दुष्टतापूर्ण मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तीसरे साथी को नहीं दिखा सकता। अधिकारी यह बात सुनकर अचकचा गया। फिर संभलकर उसने नया तरीका अपनाया। आपका नाम क्या है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय परिवर्तित ईसाई पिता की संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे थॉमसन के नाम से बुलाता हूँ। अब तो मेरी हंसी की चरम सीमा हो रही थी। मैं फौरन उठकर ट्रेन की ओर बढ़ा, जो चलने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर उस अधिकारी के साथ आया, जिसे अब हमारी बात पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। उसने हमें यूरोपियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बिठाया। उसे 2 अंग्रेज बच्चे को स्थानियों के लिए आरक्षित में बिठाना उचित नहीं लगा। पुलिस के जाने के बाद मैं सीट पर बैठकर हंसी के मारे लोटपोट होने लगा। यूरोपियन अधिकारी को माथ देकर मेरा मित्र अत्यंत संतुष्ट था। प्लेटफॉर्म
में मैंने तार को पढ़ लिया था। मेरे भाई द्वारा भेजे गए टेलीग्राम के शब्द इस तरह से थे: 3 बंगाली लड़के अंग्रेजों के वेशभूषा में घर से मुगल सराय होते हुए हरिद्वार के लिए भाग रहे हैं। कृपा करके उन्हें मेरे पहुंचने तक रोक कर रखें। आपकी सेवाओं के लिए आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर में चिन्हित रेलवे के टाइम टेबल को मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भाई को वहाँ जरूर मिल गया होगा। अमर की ने मेरी डांट चुपचाप स्वीकारी। बरेली में हम थोड़े ही देर के लिए रुके, जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजे गए तारपत्र के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। मेरे मित्र ने हमें बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हमारे पलायन के उद्देश्य को हल्के में मत लो, जैसे कि पहले हुआ था। द्वारका ने हमारे हिमालय जाने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब हमारी ट्रेन रात में एक स्टेशन पर रुकी थी, मैं नींद में था। अमर को एक अधिकारी ने प्रश्न पूछने के लिए उठाया। वह भी थॉमस और थॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। सुबह होते होते तक ट्रेन ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। कुछ दूरी पर हिमालय कुछ अस्पष्ट से दिखाई दे रहा था। हमें तेज गति से स्टेशन से बाहर निकले और शहर की स्वतंत्र भीड़ में घुस गए। हमारा सबसे पहला कार्य था पहले स्थानीय पोशाक पहनना, क्योंकि अनंत को अब हमारी यूरोपियन वेशभूषा के बारे में पता चल चुका था। मेरे मन में अभी भी पकड़े जाने का भय सबसे ऊपर था। हमारा हरिद्वार से बाहर जाना भी श्रेयस्कर है, यह सोचकर हमने सदियों से साधु संतों के चरण से पवित्र नगरी ऋषिकेश के लिए टिकट ले ली। मैं ट्रेन पर चढ़ गया, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म में ही था। अचानक उसे पुलिस वाले की आवाज़ पर रुकना पड़ा। अवांछित संरक्षण हम दोनों को रेलवे स्टेशन के बंगले में ले गया। हमारे पैसे भी ले लिए। फिर शिष्टता से कहा कि यह उसकी ड्यूटी है कि जब तक मेरा बड़ा भाई ना पहुँचे उसे हमको रोक कर रखना होगा। यह जानकर कि हम 2 भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, अफसर ने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों संतों के पीछे पागल हो, लेकिन जिस ईश्वर के महान व्यक्ति से मैं कल मिला था, उससे अधिक महान व्यक्ति से आप कभी नहीं मिल सकते। मैं और मेरे सहयोगी अफसर उनसे 5 दिन पहले मिले थे। हम गंगा में एक खूनी की खोज के सिलसिले में गंगा के किनारे गश्त लगा रहे थे। हमारे पास निर्देश थे कि मिलने पर उसे जिंदा अथवा मुर्दा बंदी बनाया जाए। उनके बारे में हमें बताया गया कि तीर्थयात्री को लूटने के लिए एक साधु का छद्म वेश धारण कर लेता था। दिन बीतने में थोड़ा समय था जब हमने ऐसी आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैंने कुल्हाड़ी से उस पर तीखा वार किया और उस व्यक्ति का दाहिना हाथ मानो शरीर से अलग ही हो गया था। बिना कहराए यह अपने घाव पर नज़र डाले, वह अजीब सा अजनबी अपनी पहली गति से ही चलता रहा। जब हम कूदकर उसके सामने खड़े हुए तो वो धीमे से बोला, मैं वह खूनी नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मुझे यह देखकर गहरा आघात लगा कि मैंने देखने में एक दिव्य साधु को घायल कर दिया था। मैंने उससे क्षमा याचना की और अपनी पगड़ी उसे देने की कोशिश की, जिससे वह तेज बहते खून को रोक सके। बेटा, आपके द्वारा वार का एक गलत माफ़ी की वजह से था। यह मैं समझ सकता हूँ कि उस साधु ने मुझे दया भाव को देखा। जाओ और पश्चाताप मत करो। मेरी प्यारी माँ मेरी देखभाल कर रही है। उसने लटकी हुई बाहें को खींचा और
कंधे से जोड़कर दबाकर लगा दिया। मैं और आश्चर्य, वह जुड़ गई और उसमें से खून बहना भी बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, मुझे तुम पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप भी नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने साथियों के साथ वहाँ गया था। वह साधु वहाँ थे। उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहाँ पर ना तो कोई चोट का निशान था, ना ही वार का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के नितांत निर्जन शांत जगह पर जा रहा हूँ। उसने जल्दी जल्दी हमसे विदा लेते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पवित्रता और दिव्यता ने मेरे जीवन को उन्नत कर दिया है। अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कहानी खत्म की। उसके अनुभव से जाहिर है उसे बहुत प्रभावित किया। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार से संबंधित छपी खबर की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र ने जिस प्रकार खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया था, खेद है भारत इसका अपवाद नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी खबर को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा था कि साधु का सिर धड़ से अलग हो गया था। अमर और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने महान योगी जो अपने को मारने वाले को इतनी सरलता से माफ कर दिया, एक ईसा मसीह की तरह भारत भले ही भौतिक संपदा के तराजू में पिछले 200 वर्षों से गरीब हो गया है, मगर उसके पास अभी भी कभी कभार राह चलते लोगों को, यहाँ तक कि सांसारिक व्यक्ति जैसे पुलिस वाले भी आध्यात्मिक गगनचुंबी व्यक्तियों के दर्शन पा ही लेते हैं। हमने पुलिस अफसर को इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए धन्यवाद दिया। शायद वह हमारा ध्यान इस ओर खींचना चाहता था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान है। वह बिना किसी प्रयास के इतने अलौकिक साधु से मिला और इधर हमारे हृदय की गहराइयों में उपजी खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के पास नहीं वरना एक घटिया से पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था। हिमालय के इतने पास फिर भी हमारी पहुंच से इतनी दूर। मैंने अमर को कहा, अब मैं दोगुने लगन से आज़ादी की खोज को महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिले चलो हम भाग चले। हम पवित्र शहर ऋषिकेश पैदल भी जा सकते हैं। मैं उसे प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय से निराशावादी बन गया था। जैसे ही हमने पैसे की मजबूती का सहारा हमसे छीना गया। अगर हम इतने खतरनाक जंगलों के रास्ते से जाएंगे तो हम संतों के शहर नहीं बल्कि बाघों के पेट में सीधे पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर का भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर तो अपने रिश्तेदार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चैन की सांस ली, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कोई प्यार नहीं बल्कि फटकार मिली। मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मेरे भाई ने मुझे संतावना भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे केवल यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बनारस एक संत से मिलने चलो, फिर कुछ दिन के लिए अपने दुखी पिता से मिलने कलकत्ता जाना, फिर तुम अपने गुरु की खोज जारी रख सकते हो। यहाँ पर अमर ने वार्तालाप के बीच में हमें रोककर कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने में अब उनकी कोई रुचि नहीं है। वह अपने पारिवारिक स्नेह से ओतप्रोत था और उनका आनंद ले रहा था, मगर मुझे पता था मैं कभी भी अपने गुरु की खोज के बीच में नहीं छोड़ूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए गाड़ी में सवार हो गई। वहाँ मुझे तुरंत ही अपनी प्रार्थना का जवाब मिल गया। अनंत ने पहले ही एक चतुराई और कौशल से भरी योजना बनाई हुई थी। हरिद्वार में मिलने से पहले ही वह बनारस उतर गए और एक शास्त्री पंडित के साथ मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलवाने की व्यवस्था कर रखी थी।
पंडित और उसके पुत्र ने मुझे सन्यासी पद से विमुख करने का वचन अनंत दा को दे दिया था। अनंत मुझे उनके घर ले गए। उनका पुत्र, जो अति उत्साहित स्वभाव का था, उसने मेरा स्वागत बरामदे में किया। उसने मुझे लंबे दार्शनिक प्रवचन में उलझा लिया, यह बताते हुए कि वह मेरे भविष्य में झांक सकता है। उसने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम मेरे साधारण कर्तव्यों का निर्वाह करने से मना करोगे तो तुम निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे। जब तुम अपने पूर्व कर्मों को अपने सांसारिक अनुभव से समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। उसके उत्तर से भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए मैंने यह शब्द कहे, यदि कोई अति दुराचारी और बुरे कर्म वाला जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वयं महात्मा बनकर वह शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। उसकी कभी विनाश नहीं होती। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ ही की गई भविष्यवाणी ने मेरे अंदर के विश्वास को तोड़ हिला दिया। अपने मन की गहराइयों से मैंने पूर्ण भक्ति के साथ अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना की, कृपा करके मेरी सारी व्याकुलता और भय को दूर करके मुझे जवाब दें। इसी समय और अभी क्या आप चाहते हैं मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या सांसारिक व्यक्ति का? पंडित जी के घर के बाहर मैंने एक आदर्श व्यक्ति वाले साधु को देखा। जाहिर था उन्होंने मेरे और स्वघोषित भविष्य दृष्टा के बीच होने वाले वार्तालाप को सुन लिया था, क्योंकि अपरिचित होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके दिव्य नेत्रों से मैंने एक शक्तिशाली ऊर्जा को स्वयं के अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। पुत्र, उस मूढ़ व्यक्ति की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के जवाब में ईश्वर मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र मार्ग त्याग है। आश्चर्यचकित और कृतार्थ से मैं खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि कोई स्पष्ट संदेश प्राप्त हो चुका था। उस व्यक्ति से दूर हो जाओ और इधर जाओ। आंगन में वह मूढ़ व्यक्ति मुझे बुला रहा था। मैं संत मार्गदर्शक ने अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठाया और धीरे धीरे वहां से चल गए। वह साधु इतना ही पागल है जितने तुम पागल हो। श्वेत केशधारी पंडित ने कितनी संज्ञान वाली टिप्पणी की थी। वे और उनका पुत्र मेरी ओर बड़ी सोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना था उसने भी ईश्वर की खोज करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपना मुख फेर लिया। अनंत को मैंने कहा कि मैं अपने मेजबान के साथ आगे किसी प्रकार का तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे भाई तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही हमने कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। मेरे जासूस भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे दो साथी हैं? जब हम घर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, तब मैंने अनंत दास से अपनी उपनती जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा। वे शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर कक्षा छोड़कर चला गया और लौटकर नहीं आया। अगली सुबह मैं उसके घर गया और चिन्हित टाइम टेबल को ढूंढ निकाला। अमर के पिता घोड़ा गाड़ी से निकल ही रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। मेरा बेटा आज मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में नहीं जाएगा, वह गायब है, उसके पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक दूसरे को कोचवान भाई से सुना है कि उनका बेटा दो अन्य लड़कों के साथ यूरोपियन कपड़े पहने हुए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में बैठा। उन्होंने अपने चमड़े के जूते टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दे दिया। इस प्रकार मुझे तीनों सूत्र मिल गए, ट्रेन का टाइम टेबल, 3 लड़के और अंग्रेज वेशभूषा। मैं अनंत के खुलासे को हंसी, गुस्से और खिज भरे भावों से सुन रहा था। हमारी कोचवान को की गई दानवीरता थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। निशाना गलत पड़ गया था और जाहिर है मैंने सभी शहर के स्टेशन अफसरों को तार पत्र भेज दिए थे जिन पर अमर के निशान लगाया हुआ था।
अमर ने बरेली पर भी निशान लगाया हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त द्वारका को तारपत्र भेजा। अपने कलकत्ता ऑफिस से पता करने पर पता चला कि जतिन भी एक दिन के लिए गायब था, लेकिन एक दिन बाद ही यूरोपियन कपड़ों में घर वापस आ गया था। मैंने उसको घर खाने पर बुलाया। उसने आना स्वीकार किया। वह मेरे मित्रवत व्यवहार से बहुत प्रसन्न था। रास्ते में मैं उसे बिना किसी शक गुंजाइश के पुलिस स्टेशन ले गया। उसे चारों तरफ खतरनाक चेहरे वाले पुलिस अफसरों ने घेरा हुआ था। वे पुलिस अफसर भी मैंने ही चुने थे। उनकी तीखी नज़र के आगे जतिन सब कुछ बताने को तैयार हो गया। मैं तो बहुत आध्यात्मिक उत्साह और उसी भावना से बहकर हिमालय की ओर चला था। मेरे अपने गुरु से मिलने की प्रेरणा ने मेरे मन में उत्साह भर दिया था। मगर जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की कंदराओं में जब हम ध्यान में लीन होंगे, वन्य जीव हमारे आगे पीछे पालतू जानवर की तरह चलेंगे, बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्ली की तरह बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से बाघ का स्वभाव नहीं बदला, तो क्या वे हमारे साथ पालतू बिल्लियों जैसा प्यार भरा व्यवहार करेंगे? मैंने अपने मन की आंखों से स्वयं को बाघ के पेट में साबुत नहीं टुकड़े में जाते हुए देखा। मेरी जतिनदा के प्रति नाराजगी एक क्षण में उड़ान छू हो गई। ट्रेन में ऐसी हास्यास्पद स्थिति ने मेरी नाराजगी खत्म कर दी, लेकिन मुझे आत्मिक शांति भी मिली यह जानकर कि जतिनदा भी पुलिस के कहर से बच नहीं पाए। अनंतदा, आप तो जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिनदा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वह किसी विश्वासघात का उद्देश्य से नहीं, जैसे कि मुझे लगा था, बल्कि स्वयं को बचाने के उद्देश्य से गए थे। घर में मेरे पिताजी ने मुझे हाई स्कूल पास करने तक अपने पैरों को इधर उधर मचलने पर अंकुश लगाने की ही याचना की। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए एक योजना बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए एक साधु पंडित, जिनका नाम स्वामी केवलानंद था, को प्रतिदिन घर आने के लिए रखा। ये महात्मा जी तुम्हारे संस्कृत के शिक्षक होंगे। मेरे पिताजी ने अति विश्वास के साथ इसकी घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वह एक विद्वान दार्शनिक द्वारा दी गई शिक्षा मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक पिपासा को संतुष्ट कर सकेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ। मेरे नए शिक्षक मुझे रूखे भौतिक ज्ञान देने के बजाय मेरी ईश्वर के प्रति आकांक्षाओं को और बढ़ावा देने लगे। पिताजी को इस बात का भान नहीं था कि मेरे शिक्षक केवलानंद लाहिड़ी महाशय के एक पहुँचे हुए शिष्य थे। परम सिद्ध लाहिड़ी महाशय के सहस्त्रों शिष्य थे, जो उनकी अद्वितीय दैवीय शक्ति के आकर्षण में उनकी ओर आकर्षित हुए थे। मुझे बाद में पता चला कि लाहिड़ी महाशय अक्सर केवलानंद को एक ऋषि या अलौकिक संत की तरह उन्हें संबोधित करते थे। लंबे घने घुंघराले केस मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी गहरी काली आंखें एक निश्चल शिशु की तरह निर्मल थी। उनके छरछरे शरीर की भाव भंगिमा में एक स्थिरता थी। हमेशा शांत और स्नेह में केवलानंद अपने अनंत ब्रह्म की दृढ़ता के साथ जुड़े हुए थे। हम घंटों साथ आनंद पूर्वक क्रिया ध्यान में व्यतीत करते थे। केवलानंद प्राचीन शास्त्रों अथवा पवित्र ग्रंथों की सुप्रतिष्ठित विद्वान थे। उनके इन अगाध ज्ञान के कारण उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा में मेरी प्रगति न के बराबर थी। मैं नीरस व्याकरण को किसी तरह इधर उधर करने की कोशिश करता और विषय का योग और लाहिड़ी महाशय की तरफ मोड़ देता।
एक दिन मेरे शिक्षक ने मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ उनके अपने जीवन के कुछ पन्नों के बारे में बताकर मुझे कृतार्थ किया। मुझे लाहिड़ी महाशय के साथ 10 वर्ष बिताने का सौभाग्य मिला। उनका बनारस वाला घर मेरे लिए रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। गुरुदेव हमेशा पहली मंजिल के सामने छोटी सी बैठक में विराजमान रहते थे। वह लकड़ी की चौकी में वह पद्मासन मुद्रा में बैठते। उनके शिष्य उन्हें माला की तरह अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर बैठ जाते। उनकी आंखें दिव्य आनंद से चमकती और मुस्कुराती रहती। उनकी आंखें आधी बंद रहती। उनका ध्यान अनंत के शाश्वत लोक में अपने दूरदर्शी गोलक द्वारा टिका रहता। वे मितभाषी थे। कभी उनकी नज़र उस शिष्य पर टिकती जिसे उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तब घावों को भरने वाले उनके शब्द प्रकाश के हित हिम प्राप्ति की तरह बहने लगते। गुरुदेव की एक दृष्टि मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति को खिला देती थी, जैसे कि अनंत में खिले कमल की खुशबू उसमें ओत-प्रोत हो जाती। वह खुशबू मेरे अंदर बस जाती। दिनों दिन उनके सानिध्य में बिना एक शब्द बोले रहना, यह एक दुर्लभ अनुभव था। इसने मेरे पूर्ण अस्तित्व को बदल दिया। यदि मेरी एकाग्रता के मार्ग में कोई अवरोध आता तो मैं अपना ध्यान गुरु की चरणों में केंद्रित कर देता। इस प्रकार से कठिन स्थिति मेरे काबू में हो जाती। इस तरह की धारणाएं कम स्तर गुरुओं की उपस्थिति में मुझसे दूर होती रहती। मेरे गुरुदेव जीते जागते ईश्वर का मंदिर स्वरूप थे, जिनके गुप्त द्वार हमेशा अपने शिष्य के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी महाशय ग्रंथों के किताबी ज्ञान के टिका कर नहीं थे। वे बड़ी सरलता से दिव्य पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते और विचारों और शब्दों की धारा उनके सर्वज्ञानी रूप से फव्वारे की तरह बहने लगते। वे बड़ी कुशलता से युगों से वेदों में लिखे गूढ़ दर्शन और विज्ञान के रहस्यों की सरल शब्द में व्याख्या करते। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। यदि उनसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने की प्रार्थना करता तो वे संघर्ष मुस्कुरा के उनका अनुरोध स्वीकार कर लेते। मैं उन अवस्थाओं में जाऊंगा और फिर तुम्हें वहां के अपने अनुभव बताऊंगा। इस प्रकार वे उन गुरुओं से भिन्न थे जो ज्ञान को कंठस्थ करने के बाद उसे अपने शिष्यों को बिना किसी निजी अनुभव प्राप्त किए उन्हें ज्यों का त्यों कंठस्थ करा देते। श्लोक का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसकी वैसी व्याख्या करो। अपने पास बैठे शिष्य को ऐसा कहकर समझाते, मैं तुम्हारे विचारों का मार्गदर्शन करूंगा जिससे सही व्याख्या ही निकले। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की कई अनुभूतियों को उनके अनेक शिष्यों ने विस्तृत व्याख्या के साथ लिपिबद्ध किया। आंख बंद कर विश्वास करने की सलाह उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। शब्द केवल एक खोल है, यानी खोखले हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर की उपस्थिति को अपने ध्यान द्वारा उसके साथ उस आनंद को महसूस करो। किसी भी शिष्य की से भी समस्या हो वे इसे क्रिया योग द्वारा उनका हल ढूंढने की सलाह देते थे। यौगिक पूंजी की योग्यता कभी कम नहीं होगी, चाहे उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस भौतिक शरीर में रहूं या ना रहूं। इस तकनीक को बांध कर या लपेट कर किसी पुस्तक की तरह कहीं रखा नहीं जा सकता। क्रिया द्वारा अपने मुक्ति के पथ पर चलते रहो। क्रिया की शक्ति उसके अभ्यास करने में है। मैं स्वयं भी क्रिया को मानव के अभी तक अनंत ईश्वर की खोज की दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके निरंतर अभ्यास से सभी मनुष्य
के अंदर उपस्थित सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों के शरीरों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार केवलानंद की उपस्थिति में हुआ। मेरे साधु स्वरूप शिक्षक ने एक दिन मुझे यह कहानी सुनाई। उनकी आंखें सामने पड़े संस्कृत की पुस्तक की ओर न होकर कहीं सुदूर टिकी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य पर मुझे बहुत दया भाव आने लगा। जब वह इतनी लगन से हमारे गुरुदेव की सेवा करता है, जिसके अंदर ईश्वर अपने पूरे तेज के साथ अलौकित है, तब क्या उनकी आंखों में कुछ भी रोशनी नहीं होनी चाहिए? एक सुबह मैं रामू से मिलना चाहता था, लेकिन वह घंटों गुरुदेव के पास बैठा पंखा झलता रहा। आखिर अब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उनके पीछे पीछे गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से सर, मेरी आँखों को कभी सूर्य को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें सर्वशक्तिमान गुरुदेव इसमें तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना करो। दूसरे दिन रामू बड़े संकोच के साथ लाहिड़ी महाशय के पास गया, किंतु आध्यात्मिक संपदा को मांगने के साथ शारीरिक अक्षमता को दूर कहना उसे बहुत लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाशमय करने वाला आपके अंदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके प्रकाश को आप मेरी आँखों में डाल दें, जिससे मैं भी सूर्य के थोड़े से प्रकाश को देख सकूं। रामू, किसी ने बड़ी चालाकी से मुझे इस विकट स्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे अंदर किसी को स्वस्थ करने की शक्ति नहीं है। यह तो वाकई अलग बात है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं। वह जो तारों को रोशन करता है और मांस से बनी कोशिकाओं में रहस्यमयी जीवन डालता है, निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्र में भी ज्योति भर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के दोनों भावों के बीच एक स्थान को स्पर्श किया। अपने मन को यहाँ केंद्रित करो और बार बार भगवान राम को स्मरण 7 दिन तक करो। सूर्य का विशिष्ट वैभव तुम्हारे लिए विशेष उदय लाएगा। और ठीक 1 सप्ताह बाद ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को पहली बार देखा। सर्वज्ञानी गुरु ने अपने शिष्य को राम का नाम जपने के लिए कहा, जो उसके इष्ट और प्रिय देवता थे। रामू की भक्ति से भरपूर भूमि में गुरु के शक्तिशाली स्वस्थ रूपी बीज को बोने से वह अंकुरित हो गया। केवलानंद क्षण भर के लिए चुपचाप हुए और मन ही मन अपने गुरु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय द्वारा किए गए सभी चमत्कारों से एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी स्वयं सिद्धांत यानी मैं ही हूँ कर्ता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण ही गुरुदेव स्वस्थ रहने वाली शक्ति को अपने से मुक्त रूप से प्रवाहित करने के लिए सुलभ बना लेते थे। लाहिड़ी महाशय, जिन्होंने अनेक शरीरों को चमत्कारी ढंग से स्वस्थ किया, उनके शरीर को भी अनंत चिंताग्नि की ज्वाला का भक्ष्य बनाना पड़ा। लेकिन लोगों के अंतर में जिस प्रकार की आध्यात्मिकता उन्होंने जागृत की, ईसा मसीह के समान जिस प्रकार के शिष्य तैयार किए, वही आज उनके अजर अमर चमत्कार हैं। मैं कभी भी संस्कृत का विद्वान नहीं बन सका। केवलानंद जी ने मुझे उससे भी ज़्यादा दिव्य भाषा पढ़ा दी थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये पूरा कहानी सुनने के लिए। परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित कहानी का आज 4th अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको पूरा कहानी सुना सकूं।